नमस्कार, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देश सर्वोपरि, सिर्फ सच के साथ। संतोष मेहरा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के सुकमा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा, आप सुनिए। 17 तारीख के दिन आपको अपना मत चलाना है और गए बार आपने कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस पार्टी को जिताया और भूपेश बघेल को चीफ मिनिस्टर बनाया। मैं ये चाहूंगा फिर से आप कांग्रेस पार्टी को अधिकार में लाएंगे और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम हैं वो पूरे उसका फायदा आपको मिलेगा। जो उन्होंने बताया, चाहे गैस सिलेंडर का हो, 2000 यूनिट बिजली का हो, चाहे केजी से लेकर पीजी तक पढ़ाई का हो, ये सारी चीजें जो वायदा किए हैं हम करके दिखाएंगे। हम जो मोदी के जैसा कह के बोल के भागने वाले नहीं हैं और झूठ बोलने वाले नहीं हैं या जुमलेबाजी करने वाले नहीं है। मोदी जी ने क्या कहा आपको इलेक्शन से पहले, एक एक को बाहर से काला धन लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डालेंगे। कहा या नहीं कहा? और दूसरी बात क्या कहा उन्होंने ये कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हमारे देश के नौजवानों को दूंगा। दिए 2 करोड़ नौकरियां। आज तक 18 करोड़ नौकरियां देना था, वो दिए नहीं, तो वो भी झूठ निकले। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। किसानों की आमदनी मैं डबल करूंगा। उन्होंने कसम खा खा कर ये कहा, वायदे किए, लेकिन ना किसान को दिए, ना युवक को दिए, ना उन्होंने अपना वायदा गरीबों के लिए किया, जो किया था वो निभाया नहीं। लेकिन बोले जैसा चाले, जो बोलता है वैसा जो करता भी है, वो है कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल की सरकार। तो इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि जो लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, वो जो अमल में भी लाते हैं, आपको उनको ही वोट देना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, यही जो बीजेपी की सरकार है, आज 10 साल हो गए। यही मोदी साहब गुजरात में 13.5 साल हुकूमत किए। आज ज्यादा कम उनका 24 साल वो हुकूमत में है। क्या गुजरात में उन्होंने गरीबी निकाली है? क्या गरीबों को यहाँ छत्तीसगढ़ में जो मदद मिल रहा है सरकार से, वो मिल रहा है क्या? आप जाके देखो, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। अगर हम बोले तो हमको देखिए मेरे को झूठा बोलते बोल। अब आपके सामने किसानों का 2 गुना मैं आमदनी करके देता हूं, ये बोले या नहीं? कहां 2 गुना है? अरे वो तो एमएसपी के दाम नहीं बढ़ा रहे। यहाँ कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हर साल एमएसपी बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो कितना हो गया? 2640। इधर हम बढ़ा रहे, कांग्रेस की सरकार बढ़ा रही है, वो हमेशा घटाते रहते हैं। और ऊपर से कहते हैं किसान भाइयों को सब लूट रहे। लूट रहे कौन? आप ही लूट रहे। अब मेरे को खुशी हो गई
कि यहां छत्तीसगढ़ की सरकार गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, नर्सिंग से लेके डॉक्टरी तक, ये सबसे बड़ा कदम है। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्कॉलरशिप भी जल्दी नहीं भेजती पोस्ट ग्रेजुएट को। यहां तो सरकार आपको वायदा करी है और करके दिखाएगी कि बच्चों का फ्री एजुकेशन होगा प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। किसी ढंग से दूसरे चीजें जो बिजली का है 200 यूनिट उन्होंने 200 यूनिट फ्री। अब ये इससे बढ़ के बीजेपी वाले क्या कर सकते हैं? परेशान है वो, उसीलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ नहीं मिला उनको, अगर किसी के घर में कागज का टुकड़ा भी मिला लीडर के, उसके ऊपर लिख के उन्होंने बोलते ईडी के छापा, कुछ लिखा है उस कागज में। तो हमारे लोगों का डर, उनको डराते कैसा? सीबीआई, ईडी, विजिलेंस, किसी और ढंग से उनको, आज का केस नहीं है तो 20 साल पहले का अगर कांग्रेस नेता के ऊपर कुछ छोटी मोटी केस हो गई भी हो, या वो किसी के संज्ञान में भी नहीं है, तो उसको पकड़ के केस कर देते हैं। अब ये चाल बहुत दिन चलता नहीं। अरे जो आदमी, जो पार्टी हमेशा गरीबों के साथ है, साथ रहेगा, आगे भी साथ हम तुम्हारे रहेंगे। लेकिन ये लोग डरने से हम डरेंगे, हम डरने वाले नहीं है, और हमारे नेता लोग भी डरने वाले नहीं। इस चुनावी भाषण में सिर्फ आपको वोट मांगने के लिए ही नहीं आया, मैं यहां पर जो आया हूं और आपसे विनती करूंगा, एक तरफ तो हमको चुनाव जीतना है, लेकिन सबसे ज्यादा समाज को बचाना है और संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आज लोग बहुत से बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने अगर आजादी दिलाई नहीं होती, या वो नहीं लड़ते, नेहरू जी नहीं लड़ते, वल्लभ भाई पटेल नहीं लड़ते और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते, तो हम लोगों को एक वही रहना पड़ता था हमारे जंगलों में। कोई स्कूल नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई दुकानदारी करने के लिए पैसे नहीं थे, बैंक्स नहीं थे। ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। और बाकी के लोग तो ऐसा ही आते हवा में। मुझे बताओ, बीजेपी ने इस देश के लिए क्या किया? बार बार भाषण करते हैं और टीका करते हैं, कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल में क्या किया। कभी कभी मोदी साहब ये भी भूल जाते हैं कि उनकी हुकूमत कितने दिन थी, कांग्रेस की हुकूमत कितने दिन थी, या दूसरे पार्टियों का राज भी कितने दिन था, ये भूलते हैं। और हमको हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस ने
70 साल में क्या किया। 70 साल में तो हमने इस देश को बनाया, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बन गए, पब्लिक सेक्टर्स बन गए, लाखों लोगों को काम मिला, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले गए। क्या जो स्कूल इस छत्तीसगढ़ में है, क्या वो सभी मोदी जी ने बनाया? आप बोलिए। नहीं, ये ऐसा बात करते हैं कि देश को आजादी 2014 में ही मिली, इससे पहले आजादी नहीं थी, इससे पहले स्कूल नहीं थे। ये सब हमेशा जो कहते हैं मोदी जी, शाह जी और उनके चेले अब उठे। मैं देखा हाँ चला जोर में फोटो आया है उनका, तुम्हारे प्रेडिसेसर का, यानी पहले वाले चीफ मिनिस्टर का। अब तक मैं पहले तो 5 साल में कहीं नहीं देखा था, अब थोड़ा पेपर में आ रहा है, उनकी फोटो भी छप रही है। तो आप लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। आपको आप समझते हैं वोट मांगने का हक है। अरे हमने देश को कुछ किया है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के नागरिकों की भला की है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के लोग आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग सूली पे चढ़े, इसलिए हम मांग रहे हैं। इस देश के लोग तिरंगे झंडे के नीचे गांधी जी के उसूलों के साथ, नेहरू जी के उसूलों के साथ हमने कदम पे कदम डालकर इस देश को आजादी दिलाई। और आप कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय कुछ नहीं करते। ये जो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई तो इतनी हो गई, प्याज भी नहीं मिल रहा। और एक बार मुझे याद है, दिल्ली में प्याज की कीमत बहुत महंगी हो गई थी, उसी इश्यू पे सरकार गिर गई थी। हाँ, दिल्ली की सरकार गिर गई थी। अब वही नजर उठाया कि ये प्याज भी महंगा, तेल भी महंगा, पल्सेस भी महंगे, बीज भी महंगे, फर्टिलाइजर भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, हर चीज आज महंगा होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है इसकी कीमतें। इसीलिए ऐसे सरकार को हम नहीं रखना है। अब ये सरकार मोदी जी की सरकार है, इसीलिए मोदी जी यहाँ आकर हमेशा कहते हैं वो रमन सिंह को मत देखो या दूसरे किसी को मत देखो, बीजेपी के वर्कर को, मेरे को देख के वोट दो बोलते हैं। बोलेंगे आपके पास ये मोदी को देख के वोट दे। अरे मोदी को आपने कितने बार देखना भाई? म्यूनसिपालिटी इलेक्शन में तुमको ही देखना, जिला पंचायत इलेक्शन में तुमको ही देखना, एमएलए इलेक्शन में तुमको ही देखना, एमपी इलेक्शन में तुमको कितने बार देखना। क्या तुम 10 जगह तुम्ही हुकूमत चलाने वाले हो? यहाँ की हुकूमत अलग है, दिल्ली की हुकूमत अलग है, जिला पंचायत की हुकूमत अलग है, लेकिन वो कहीं भी जाते वोट पूछते हैं इस मोदी को देखकर आप वोट दो। क्या मोदी जिला पंचायत की कुर्सी पे जाके बैठेंगे या मेयर के कुर्सी पे बैठेंगे? क्या छत्तीसगढ़ में आके बैठेंगे? कहाँ का? यानी इसका मतलब एक आदमी डिक्टेटर, मैं हूं, मेरे को देखो, मुझे वोट दो। अरे भाई ये तो डेमोक्रेसी है, यहाँ राजे महाराजे चले गए। वीडियो में आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सकें। नमस्कार, मैं संतोष मेहरा।